हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के तीनों क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने थिंक एज यू रीड के दोनों पार्ट कवर कर लिए थे। एक में 3 क्वेश्चन थे, एक में 3 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने पूरे 6 क्वेश्चन को कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि वो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में दिए गए होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ रीजंस पूछे गए हैं कि क्यों लोग गांव से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं विलेज टू सिटीज़। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। People migrate from village to cities in search of livelihood. Their field fails to provide them means of survival. Cities provide employment, job, or other means of getting food. The problem in case of the poor is to feed the hungry members. Survival is of the primary concern. तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि आखिर क्यों लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ रीजंस पूछे गए हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या होगा, फॉर प्राइमरी कंसर्न, मतलब लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं अपना, मतलब जैसे उनके गांव में खेत होते हैं तो शायद उनकी फील्ड्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और उनके खेत शायद उतना अच्छा नहीं होता है खेती। और शहरों में क्या होता है, गांव में बहुत कम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और शहर में हम लोगों के पास कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स होता है, जॉब होता है और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, मतलब हम कोई भी अलग अलग जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और गाँव में सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं। इस वजह से जो लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ठीक से, उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो लोग शहरों की तरफ आते हैं। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेम्बर्स। हाँ, तो वो लोग अपने घर के लोगों को अच्छा खाना दे पाएँ, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम को ढूंढने के लिए शहरों की तरफ आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप अपनी तरफ से भी इनमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो आपको सही लगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको याद करके ही लिखना है, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? What do you think this happens in the incident narrated in the text? तो चलिए आंसर को पढ़ते हैं फिर अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। The promise made to the poor are rarely kept. The author asks Sahib half joking, whether he will come to her school if she start one. Sahib agreed to do so. A few days later, he asks if the school is ready. The writer feels embarrassed at having made a promise that was not meant. Promise like her abound in every corners of their bleak world. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपको ये लगता है कि जो पुअर चिल्ड्रन से प्रॉमिस किए जाते हैं वो बहुत ही कम प्रॉमिस पूरे किए जाते हैं, और आपको इसके बारे में क्या लगता है। और जो हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था उस इंसिडेंट में। तो उस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो ऑथर है उन्होंने साहिब से मतलब ऐसे ही पूछ लिया था, जो जोक करते हुए या फिर ऐसे ही पूछ लिया था कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो साहिब ने कहा था हाँ, और कुछ दिनों बाद साहिब फिर से दौड़ते हुए ऑथर के पास गया और साहिब ने पूछा उनसे कि क्या अब आपका स्कूल तैयार है। तो फिर राइटर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी और उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर उनको ये लगता है कि सिर्फ मैंने ही नहीं, मतलब साहिब जैसे और बच्चों की ज़िंदगी में भी ऐसे कई सारे प्रॉमिसेस पड़े हैं जो कि प्रॉमिस कर तो दिए जाते हैं पर पूरे नहीं किए जाते। तो ये बताया गया है इसमें। और अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप किसी के भी चैनल से पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ाया है। स्टोरी पढ़ लेते हैं ना तो समझ आ जाता है। अगर आप स्टोरी पढ़ लेंगे, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं भी आपने पढ़े होंगे एक भी बार, तो आप अगर पेपर में आएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ आ जाएगा क्या है। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा।
तो अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का लास्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट फोर्सेस, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो वर्कर्स को बैंगल्स चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करने के लिए रोक कर रखती हैं या फिर मजबूर करती हैं। तो ऐसी पहले आंसर पढ़ते हैं। सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। These include the moneylenders, middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together they impose a heavy burden on the child. तो ये कुछ फोर्सेस हैं। तो कुछ फोर्सेस हैं जो वर्कर्स को रोक कर रखती हैं चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करने के लिए फिरोज़ाबाद में। तो इनमें कौन कौन आते हैं? मनी लेंडर आते हैं, और मिडिल मैन आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, और कीपर्स ऑफ लॉ आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, जैसे साहूकार और बिचौलिया, पुलिस और कानून के रक्षक, मतलब कानून के रखवाली करने वाले, और नौकरशाह और पॉलिटिशियंस, राजनेता, ये सब आते हैं। और ये सब मिलकर एक दबाव या फिर कह लीजिए एक बर्डन, एक बोझ डाल देते हैं, और उसी की वजह से ये सब करना पड़ता है वर्कर्स को, क्योंकि ये लोग तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं और ये लोग गरीब हैं। तो ये लोग इनको ये काम करने के लिए ये लोग ऐसी फोर्सेस हैं जो इनसे ये काम करवाते हैं। तो आज हम लोग की ये अब वीडियो ख़त्म होती है। हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया और समझ लिया है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।